हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस2 आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो विषय है वो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के उद्योग को पढ़ेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के उद्योग के संबंध में हमने एक लेक्चर में हमने बात की थी, और वहां पर हमने मध्य प्रदेश के उद्योगों की पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी, और साथ ही मध्य प्रदेश के जो प्रमुख औद्योगिक संस्थान व निगम है उनकी स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय, इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। और मैं बात करूं तो हमने मध्य प्रदेश में स्थित ऐसे संस्थानों के बारे में पढ़ा था जिनकी स्थापना विदेशी या अन्य देशों की सहायता से जो स्थापित किए गए थे। चलिए, तो आज के लेक्चर में कुछ बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड में, ठीक है। तो जिसमें से कि हम मध्य प्रदेश में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स स्थापित है हमारे मध्य प्रदेश में, और साथ ही साथ भौगोलिक संकेतक के बारे में पढ़ेंगे, जीआई के बारे में। अब चूंकि ये जो पूरा चैप्टर है, आपको ध्यान में रखना है कि ये भी प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम अभी करने जा रहे हैं। और साथ में इसके बाद ही इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य परीक्षा या एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उनकी आंसर राइटिंग आपको किस प्रकार से करनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं और उनकी स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई, ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो जो पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित किया गया है। अब चूंकि आप थोड़ा सा ये समझें कि कॉम्प्लेक्स होते क्या है, तो किसी भी वस्तु विशेष के नाम पर, क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में उस वस्तु की प्रधानता होने के कारण हमने उस क्षेत्र का या उस कॉम्प्लेक्स का हम नाम रख देते हैं उस वस्तु या के नाम पर ही। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये बहुतायत मात्रा में इस यहाँ पर मिलता है, ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये आपके मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। फिर नेक्स्ट है आपका रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स। रेडीमेड का मतलब क्या होता है? बने बनाए हुए। गारमेंट का मतलब कपड़े। तो ठीक है, रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है आपका लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो आपको याद रखना है लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये देवास जिले में है, ठीक है। इसके बाद एग्रो कॉम्प्लेक्स, मतलब एग्रो मतलब होता है जो एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी आपके यंत्र होंगे, सामान होंगे, ठीक है। तो वहां पर जो कॉम्प्लेक्स है एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये आपके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में स्थापित किया गया। और इसके बाद नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? ये सागर में है। तो इस प्रकार से कुल हमारे मध्य प्रदेश में कितने कॉम्प्लेक्स हैं? हम 5 कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया है जो जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में स्थापित उद्योगों के बारे में, तो वो एक थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक हो जाता है। तो जितने कॉम्प्लेक्स हैं वो मैंने सबको एक साथ रख दिया ताकि आपको सरलता से आप सभी कॉम्प्लेक्स के बारे में एक साथ ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कहां पर है, बहुत ही सरल है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक अथवा जीआई के बारे में, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। तो अब चूंकि किसी क्षेत्र विशेष में ही उसकी उस वस्तु की या उस जो भी है आपका सामान, उसकी पहचान उस क्षेत्र विशेष से ही होती है, यही कहलाता है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक। तो हमारे मध्य प्रदेश में किन किन चीजों को भौगोलिक संकेतक के रूप में या जीआई के रूप में दर्जा दे दिया गया है, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे आपने देख पढ़ा होगा, सबसे पहला ही हमारा है रतलामी सेव। अब सेव मतलब कि नमकीन का जो एक प्रकार है, हमारे मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे ब्रांड्स के प्रचलित सेव नमकीन आप खाते होंगे घरों पे, लेकिन जो रतलामी सेव है, रतलामी सेव का मतलब एक तरह से पेटेंट मिल गया है कि रतलाम के को, ठीक है, मध्य प्रदेश को हमारे, कि इसका जो
बनाने का जो तरीका है, चूंकि जो पेटेंट होते हैं वो प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो रतलामी सेब जो है उसका पेटेंट हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हो चुका है। लेकिन रतलामी सेब के लिए जो महत्वपूर्ण जिला है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी के नाम पर इस नमकीन का नाम पड़ा है रतलामी, तो रतलाम जिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें हम कि धातु शिल्प को भी मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल चुका है। और धातु शिल्प के लिए जो प्रधान जिला है हमारे मध्य प्रदेश में वो कौन सा है? दतिया और टीकमगढ़। यहाँ मतलब कि धातुओं के शिल्प मतलब क्या है? शिल्प मतलब होता है कोई भी मूर्ति का आकार दे देना धातुओं की मदद से। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका धातु शिल्प। तो ये है आपका दतिया और टीकमगढ़ को, इसका भी हमारे मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। फिर नेक्स्ट बात करें हम चंदेरी साड़ी के बारे में, इसका नाम सुना होगा। महेश्वरी साड़ी के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो चंदेरी साड़ी का भी जीआई टैग हमारे मध्य प्रदेश को प्राप्त हो चुका है। तो चंदेरी है कहां पर? चंदेरी चूंकि शिवपुरी जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला, तो चंदेरी जो है अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। तो चंदेरी साड़ी के लिए हमारे मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये पूछता है कि चंदेरी साड़ी के लिए मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ठीक है, तो आपको आंसर टिक करना होगा अशोकनगर। जैसे कि अब है आता है महेश्वरी साड़ी, तो महेश्वरी साड़ी के लिए महत्वपूर्ण जिला कौन सा है जहां पर महेश्वरी साड़ी जो है के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है ऐसा? तो फिर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश का खरगोन जिला। ठीक है, इसके बाद बात करें कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा चूंकि ये सामान्य मुर्गे जो होते हैं उनसे ये अलग किस्म का होता है, क्योंकि ये पूर्णतः जो है ब्लैक कलर का होता है और साथ में इसका जो खून है वो भी काला होता है। ठीक है, तो कड़कनाथ मुर्गे को जो है तो ये कहां पर? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मुख्य रूप से पाया जाता है। साथ में जो अलीराजपुर का जिला है वहां पर भी ये प्राप्त होता है। लेकिन कड़कनाथ मुर्गे के लिए जो प्रसिद्ध जिला है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? झाबुआ है। ठीक है, तो कड़कनाथ मुर्गे को भी हमारे मध्य प्रदेश को जीआई टैग प्राप्त प्रदान कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट बात करें बाघ प्रिंट। बाघ प्रिंट क्या होता है? क्योंकि जो आपकी मुख्यतः यह बाघ प्रिंट जो है वस्त्रों में किया जाता है, साड़ियों में किया जाता है। तो प्राकृतिक रंगों की मदद से जो है कपड़ों में छपाई का काम किया जाता है और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका बाघ प्रिंट कहलाता है। ठीक है, बाघ प्रिंट के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो उसमें नाम आता है मध्य प्रदेश का धार जिला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कुल 6 नाम मिलते हैं आपको और उन 6 नामों से संबंधित जो प्रसिद्ध जिला है हमारे मध्य प्रदेश का उनके भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन्हीं को हमारे मध्य प्रदेश को जो है तो जीआई टैग प्राप्त प्रदान किया जा चुका है अभी तक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक केंद्रों में से 6 केंद्र ऐसे हैं जो भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। कहने का मतलब ये कि हमने अभी जब औद्योगिक संस्थानों के बारे में पढ़ा था अपने पहले लेक्चर में, तो वहां पर हमने एक केंद्र एक निगम के बारे में पढ़ा था, मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 16 अक्टूबर 1987 में की गई। ठीक है, उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम। अब इसका काम क्या होता है? क्योंकि इसका जो इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में यह औद्योगिक केंद्र विकसित करने की जिम्मेदारी इसी निकाय की है। ठीक है, तो औद्योगिक केंद्र जो है विकसित तो करना है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने कुल कितने औद्योगिक केंद्र विकसित किए हैं? कुल 26 औद्योगिक केंद्र। ठीक है, इन 26 में से 6 ऐसे केंद्र हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है तो उनकी अधोसंरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार ने क्या कर लिया है? वो उन केंद्रों को हस्तगत कर लिया है। ठीक है, कहने का मतलब इन्हें स्थापित तो किसने किया? मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने। कितने औद्योगिक केंद्र हैं हमारे मध्य प्रदेश में जिनकी स्थापना मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम ने की? 26। इन 26 में से 6 केंद्र ऐसे हैं जिन्हें किसने ले लिया? केंद्र सरकार ने, कि यहाँ इस औद्योगिक केंद्र की अधोसंरचना का विकास हम करेंगे। ठीक है, और कहने का मतलब कि जो वो औद्योगिक केंद्र हैं जो 6, उनका जो संचालन है वो किसकी निगरानी में होगा? वो केंद्र सरकार की निगरानी में होगा। तो ऐसे 6 केंद्रों के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये
इन 26 में से थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि 26 में से 6 चले जाएंगे तो 20 बचेंगे। 20 का जो संचालन होगा वो कौन कर रहा होगा, मध्य प्रदेश कर रही होगी। बाकी 6 का कौन कर रहा है, वो केंद्र सरकार या भारत सरकार कर रही है। ठीक है, तो वो 6 कौन कौन सी हैं, उन 6 के नाम यहाँ पर लिखे हुए मैंने। तो सबसे आसान तरीका है याद करने का कि यहाँ पर आपको 3 और 3 6, मतलब 3 ऐसे औद्योगिक केंद्र हैं जिनके नाम पी से अर्थात पा से आते हैं, और 3 ऐसे केंद्र हैं जिनके नाम एम अर्थात की मा से आते हैं। ठीक है, तो बस आपको पा और मा याद रखना है कि 3 औद्योगिक केंद्र ऐसे हैं जिनके नाम पा से शुरू होते हैं, और 3 औद्योगिक केंद्र ऐसे हैं जिनके नाम मा से शुरू होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा में भी ये पूछा जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मालनपुर के बारे में पूछा था वर्ष 2019 की प्रीलिम्स में शायद, कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं 3P के बारे में सबसे पहले कि 3P वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका पीथमपुर औद्योगिक केंद्र, इसका नाम आपने सुना होगा। पीथमपुर कहां पर है, ये धार जिले में है, जिसे कि भारत का डेट्राइट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग बहुत सारे स्थापित किए गए हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब है कि मोटर वाहन उद्योग, जहां पर की बाइक हो गया, आपका कार हो गया, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाती है। तो पीथमपुर औद्योगिक केंद्र कहां पर है, धार में है। इसके बाद पुरैना औद्योगिक केंद्र, पुरैना कहां पर है, पुरैना है आपका पन्ना में। फिर थर्ड है आपका पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में है। ठीक है, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला। ये तो 3P हो गया आपका, पीथमपुर, पुरैना और पीलूखेड़ी, ये 3P कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद 3M की बात करें, 3 माह कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका मेघनगर औद्योगिक केंद्र। मेघनगर कहां पर है, ये झाबुआ में है। इसके बाद मालनपुर कहां पर है, ये भिंड में है। और नेक्स्ट है आपका मनेरी औद्योगिक केंद्र, ये है कहां पर, आपका मंडला जिले में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3M भी कंप्लीट हो गए। तो उन 26 को याद, अगर आपसे याद हो सकते हैं तो आप 26 के पूरे औद्योगिक केंद्रों के बारे में पता करें कि निम्नलिखित में से यह औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित या किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है। अगर वो उतने याद तो करिए, ठीक है, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर उतने नहीं हो पाते हैं तो कम से कम ये 6 तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये उन 20 में से 26 में से ये 6 अलग से हैं, क्योंकि इनका जो संचालन है वो कौन कर रहा है, भारत सरकार कर रही है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से कुछ फैक्ट्स मिले हैं जो कि यकीन मानिए प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पर अभी ये हुआ। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख उद्योग जो कि सार्वजनिक दृष्टि से स्थापित है, मतलब कि जो सार्वजनिक उद्योग हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और साथ ही जो सार्वजनिक उद्योग नहीं भी हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसी के बाद हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थापित ऐसे उद्योग जो कि जिनका संचालन, जिनका क्रियान्वयन, जिनका देखभाल, जिनका रखरखाव जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख उद्योगों को देखने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा स्थापित फूड पार्क हमारे मध्य प्रदेश में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में 26 जगहों पर 26 क्षेत्रों में जो है तो औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना की गई है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यही निगम तो सेम है जो औद्योगिक केंद्र भी विकसित कर रहा है और जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में फूड पार्क की भी स्थापना कर रहा है। तो इनकी बात देखते हैं कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा स्थापित फूड पार्क कौन कौन से हैं हमारे मध्य प्रदेश में। या तो फूड पार्क स्थापित किए जा चुके हैं या होने प्रस्तावित है, तो ये सभी उनकी लिस्ट है यहाँ पर। तो पहला फूड पार्क कौन सा है, पहला है मालनपुर सिंगरोगी फूड पार्क। ये कहां पर है, ये है आपके भिंड में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बोरगांव फूड पार्क। बोरगांव कहां पर है, ये छिंदवाड़ा में है। बोरगांव एक औद्योगिक केंद्र भी है, छिंदवाड़ा जिले में है, तो वहीं पर आपका फूड पार्क भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मनेरी फूड पार्क। मनेरी है आपका मंडला में। ठीक है, तो आपको याद रखना है मनेरी एक औद्योगिक केंद्र भी है और मनेरी फूड पार्क भी है, ये दोनों कहां पर है, मंडला में। इसके बाद है जग्गा खेड़ी फूड पार्क। जग्गा खेड़ी है आपके मंदसौर जिले में। और है निर्मानी फूड पार्क, ये है आपके खरगोन जिले में। कौन सा, निर्मानी फूड पार्क खरगोन में। और नेक्स्ट है आपका होशंगाबाद बाबई फूड पार्क, ये कहां पर है, आपके होशंगाबाद जिले में। ठीक है,
तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात यह है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, ठीक है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए, तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, तो उनसे कैसे हम इस प्रश्न के उत्तर को हम लिख सकते हैं। तो प्रश्न है आपका क्या कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की भूमिका बताइए या टिप्पणी लिखिए। तो आप सिंपल सा पहले बताएंगे कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 16 अक्टूबर 1987 में भोपाल में की गई, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों पर औद्योगिक केंद्रों की स्थापना करना, ताकि मध्य प्रदेश के उद्योगों के विकास में महती भूमिका अदा की जा सके, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया। इसके बाद आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा मध्य प्रदेश में 26 प्रकार के औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें से कि 6 औद्योगिक केंद्रों का संचालन या उनकी अधोसंरचना के विकास की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की है। उनके कुछ के नाम आप बता दीजिए, जैसे हमने 3M 3P के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि यहाँ पर कि इस औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा फूड पार्क की भी स्थापना की जा रही है या प्रस्तावित है। 2-4 फूड पार्क के नाम लिख दीजिए। इस तरह से आपका उत्तर जो है एक कंप्लीट हो जाएगा और विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी बात हमारे फूड पार्क की। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ही समझना है कि अगर क्वेश्चन जो है तो किस प्रकार से पूछता है, किस उसकी प्रकृति क्या है। तो आपके पास जो प्रीलिम्स के डेटाज हैं उनको कलेक्ट करके आप अपने आंसर को लिखना है। यहाँ पर एक चीज हमेशा विद्यार्थियों के मन में दुविधा रहती है, क्योंकि ऐसा चलन प्रचलित कर दिया गया है संस्थानों के द्वारा कि प्रीलिम्स की परीक्षा अलग से होती है और मेंस की परीक्षा अलग से होती है। मतलब आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, उसके बाद मेंस की तैयारी करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो है तो मेंस की तैयारी में लगते हैं, क्योंकि मेंस MPPSC या किसी भी राज्य सेवा की परीक्षा में जो लिखित परीक्षा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो आप जब मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, चूंकि आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से आप अपनी आंसर की फ्रेमिंग भी करने लग जाते हैं। तो जब आप मेंस लिखते हो तो मेंस में लिखते क्या हो आप? मेंस में आपके उत्तर को प्रभावी बनाते हैं जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो डेटाज है। और वो डेटाज ही हम कहाँ पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स में जो आप पढ़ते हो तो वो तैयार करता है आपका पूरा का पूरा मेंस का भी सिलेबस, ठीक है, या उसकी आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग जो आप करते हो उसके लिए बहुत बहुत उपयोगी होता है। तो जब आप मेंस पढ़ते हो, मेंस पढ़ने के क्रम में क्योंकि ये सारे फैक्ट्स भी वहां पर इनपुट दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली ये फूड पार्क की कि फूड पार्क जो मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम के द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापित है। अब हम चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख उद्योग, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग स्थापित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीजें आएंगी अभी जब हम नेक्स्ट में करेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख सार्वजनिक उद्योग, तो वो थोड़ा सा अलग है, और मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख उद्योग ये अलग है। वो सार्वजनिक संस्थानों की बात हम करेंगे आगे चल करके जो मध्य प्रदेश में है, और अभी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख उद्योग, ठीक है, मतलब वो सरकारी क्षेत्र के नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं, एक तरफ मैंने लिखा है कि प्रमुख उद्योग या कारखाने, और दूसरी तरफ वो उद्योग कहां पर स्थापित किए गए। तो पहला आपका कि जरी कढ़ाई उद्योग ये कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। अब ये जरी कढ़ाई उद्योग होता है, आपने देखा होगा कि कपड़ों में जरी कढ़ाई का कार्य किया जाता है। तो उस कार्य को करने का जो प्रमुख उद्योग हैं, जो कारखाने स्थापित किए गए हैं, वो मुख्यतः कहां पर है? वो भोपाल जिले में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि संगमरमर तराशी केंद्र कहां पर है। अब संगमरमर मुख्य रूप से कहां मिलता है? आपको मिलता है जो रंगीन संगमरमर तो ग्वालियर में मिलता है, लेकिन जो सफेद संगमरमर है वो आपको जबलपुर भेड़ाघाट से प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पर संगमरमर तराशी केंद्र भी कहां पर है? आपके जबलपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका घड़ी कारखाना। ये राज्य सरकार का पहला मतलब कि राज्य में स्थापित पहला घड़ी कारखाना था, लेकिन फिलहाल ये शायद बंद हो चुका है। HMD यहाँ पर घड़ियों का उत्पादन होता था, और वो कहां पर है था? बैतूल जिले में। लेकिन आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में घड़ी कारखाना कहां पर है? तो बैतूल में।
फिर नेक्स्ट है आपका कि बिस्किट फैक्ट्री कहाँ है, बिस्किट बनाने का कारखाना वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थापित है। फिर नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टस बनाने का कारखाना। एस्बेस्टस क्या होता है, आपने देखा होगा कि सीमेंट की जो सीट बनाई जाती है जिसको कि छत पर रखा जाता है वो आपका एस्बेस्टस की बनी होती है, ठीक है। तो एस्बेस्टस बनाने का कारखाना कहां पर है, वो है आपके कटनी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पीवीसी पाइप फैक्ट्री कहाँ है। पीवीसी जो पाइप होती हैं जो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती हैं, या जो आपने देखा होगा जो घरों में जो पाइप होता है वो पीवीसी प्लास्टिक की बनी होती है। तो पीवीसी पाइप फैक्ट्री कहाँ पर है, इसका जो कारखाना है वो है आपके सतना जिले में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई का मतलब क्या होता है, जो माचिस अपन घरों में प्रयोग करते हैं, माचिस, ठीक है। तो वो है आपकी दिया सलाई कहलाती है। दिया सलाई उद्योग कहाँ है, वो भी आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है चमड़े के खिलौने बनाने का कारखाना। चमड़े के खिलौने बनाने का कारखाना कहां पर है, इंदौर जिले में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है सुपारी के खिलौने बनाने का कारखाना कहां पर है। तो सुपारी के खिलौने बनाने का एकमात्र कारखाना वो है आपके रीवा जिला में, ठीक है। वहां पर सुपारियों के खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके धातु मूर्ति उद्योग कहां पर है। धातु मूर्ति उद्योग मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थापित किए गए हैं प्रमुख रूप से। फिर नेक्स्ट है आपका टिश्यू पेपर या महीन कागज उद्योग। टिश्यू पेपर जो हम मुख्य रूप से जब हम घरों में प्रयोग करते हैं या बाहर हम जाते हैं तो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहां पर हम जो टिश्यू पेपर लेते हैं वही है आपका महीन कागज, ठीक है। तो टिश्यू पेपर या महीन कागज उद्योग ये इंदौर जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको थोड़ा बहुत याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका वनस्पति तेल इकाई कहाँ स्थापित की गई। वनस्पति तेल इकाई मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में है। फिर नेक्स्ट आपका है लकड़ी चीरने का कारखाना। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ स्थापित है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि साड़ियों में रंगाई उद्योग। साड़ियों में रंगाई उद्योग कहाँ स्थापित किए गए हैं, यह है आपका भैरवगढ़। और भैरवगढ़ कहाँ है आपका, उज्जैन में, ठीक है। ये पूछता है, जैसे अभी मैंने बात की कि जड़ी कढ़ाई उद्योग कहाँ है, तो भोपाल में है। फिर आपका साड़ियों में रंगाई उद्योग कहाँ है, भैरवगढ़ में है। बाघ प्रिंट कहाँ पर होती है, जो प्राकृतिक रंगों से जो रंगाई करने का काम होता है वो आपके धार जिले में है। फिर नेक्स्ट है आपका कि रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है। रत्न परिष्कृत केंद्र ये है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ठीक है। रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर। तो ये तो थे कुछ हमारे मध्य प्रदेश के में स्थापित प्रमुख उद्योग। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड में 2 कॉलम बनाए हैं। एक तरफ मैंने लिखा कि मध्य प्रदेश में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, और दूसरी तरफ है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योग, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिनका रख रखाव, जिनकी देखरेख वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। मतलब कि राज्य सरकार के नियंत्रण में स्थापित उद्योगों के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला है हमारा टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट ये कहां पर है, ये आपके इंदौर में है। यहाँ पर होता क्या है कि जो इमारती लकड़ी के प्रयोग के माध्यम से जो साजो सामान बनाने का जो काम किया जाता है वो यहाँ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में स्थापित है, ठीक है, इंदौर। फिर दूसरा है कैलेंडरिंग प्लांट। क्या है कैलेंडरिंग प्लांट, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। कैलेंडरिंग का मतलब ये नहीं कि वहां पर कैलेंडर बनाए जाते हैं। कैलेंडरिंग का मतलब ये है कि वस्त्रों में जो रंगाई करने का काम किया जाता है, या विरंजक करने का काम किया जाता है, और या परिष्कृत करने का काम, मतलब कि कपड़ों में को रंगने का काम या रंग को हटाने का काम और उसको सुधारने का जो काम किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, इसी कैलेंडरिंग प्लांट में किया जाता है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ है आपका, ये उज्जैन में स्थापित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि लेदर फैक्ट्री एवं टेनरी प्लांट, ये कहां पर है, ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यहाँ पर लेदर से संबंधित जो चमड़े के प्रयोग के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका रतलाम एल्कोहल प्लांट एवं कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री स्टेट, ये कहां पर है, ये है आपके रतलाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कभी प्रीलिम्स में जब ये एग्जाम में पूछता है
कि एल्कोहल प्लांट कहां पर है, तब आपको बताना पड़ता है कि वो कहां पर है, रतलाम में है। हालांकि यहाँ पर रतलाम लिखा हुआ है, लेकिन जब एग्जाम में पूछता है तो ये रतलाम नहीं देता है और सिर्फ पूछता है कि बताइए एल्कोहल प्लांट कहां पर है, या पूछता है कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री एस्टेट कहां पर है, तो आपको बताना रहता है वो रतलाम में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, तो इसके बाद है नेक्स्ट छाता उद्योग। छाता उद्योग कहां पर है, छाता तो आपको पता है जो हम वर्षा ऋतु में प्रयोग करते हैं, ठीक है, वर्षा से बचने के लिए, तो ये है आपका महू में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग कहाँ है, गुना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महू और गुना, छाता उद्योग और साइकिल उद्योग। इसके बाद बात करें ब्रुश एवं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। ब्रुश एवं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ये है आपका इंदौर जिले में। ठीक है, यहाँ पर खेल से संबंधित साजो सामान बनाए जाते हैं। फिर आपका मेटल वर्क्स। मेटल वर्क्स ये कहां पर है, ये इससे संबंधित कारखाने आपको विदिशा में मिलेंगे। मेटल वर्क्स का मतलब है कि यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि जो जीआई तार होते हैं, जो कटीले तार होते हैं जिनसे हम बाड़ लगाने का काम करते हैं, जो आपकी कील वगैरह होती हैं, वो सारी की सारी कहाँ बनती हैं, वो बनती हैं आपके विदिशा में। ठीक है, मेटल वर्क्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मेटल उपकरण इंडस्ट्री। मेटल उपकरण का मतलब है कि कृषि से संबंधित जो भी उपकरण है, साजो सामान है, उनका जो निर्माण किया जाता है, जो कारखाने बनाए, जो कारखाने स्थापित है, वो कहां पर है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा सा सेम मिलेंगे आपको, मेटल वर्क्स और मेटल उपकरण इंडस्ट्री, ये दोनों में थोड़ा सा भिन्नता भी है। तो आपको याद रखना कि मेटल वर्क्स कहां पर है, वो विदिशा में है, और मेटल उपकरण इंडस्ट्री है वो खंडवा में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि कत्था बनाने का कारखाना कहां पर है। ठीक है, कत्था बनाने का ये हम जानते हैं कि ये बानमौर मुरैना में है, और दूसरा है आपका शिवपुरी में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि लाख बनाने का कारखाना कहां पर है। लाख बनाने का कारखाना है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी हैं, लेकिन मेरे नजर से जो है वो मैं बोल देता हूं। चलिए, तो ये हो गया मध्य प्रदेश में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम। अब बात करते हैं इस तरफ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब इनमें पहला है कि मध्य प्रदेश का पहला सेज। सेज का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का पहला सेज कहां स्थापित किया गया, इंदौर में स्थापित किया गया। फिर नेक्स्ट है जिलेटिन कारखाना कहां है। जिलेटिन जो कि विस्फोटक होता है, ठीक पदार्थ है, तो जिलेटिन बनाने का कारखाना कहां पर है, ये है आपके जबलपुर में। फिर नेक्स्ट है ओरिएंटल पेपर मिल कहां है, ओरिएंटल पेपर मिल। तो अभी आपको ये भी ध्यान में रखना है, ओरिएंटल पेपर मिल, ठीक है, ये है आपके अमलई में, और ये निजी क्षेत्र का कारखाना है, शहडोल में स्थापित किया गया है, अमलई नामक स्थान पर। ठीक है, यहाँ पर पेपर बनाए जाते हैं, और जो आप देखते हैं जो टेक्स्ट बुक होती हैं, जो कॉपियां हम वर्क करते हैं, वो सारी इस व्हाइट पेपर जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ओरिएंटल पेपर मिल में। ठीक है, ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। इसके बाद बात करें रेलवे स्लीपर कारखाना। रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ है, बुधनी। बुधनी कहाँ पर है, बुधनी जो कि तहसील है किस जिले की, सीहोर जिले की। तो आपको याद में रखना है रेलवे स्लीपर कारखाना कहाँ है, बुधनी में। फिर है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच एक कोच होता है और उसमें फिर स्लीपर बनाए जाते हैं। स्लीपर जहां आप रिजर्वेशन के दौरान जहां आप सोते हैं वो स्लीपर कहलाता है। और आपको पता है कि रेलवे स्लीपर बनाने के लिए हम किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, हम साल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, हम ऐसा पढ़ चुके हैं। फिर रेल कोच फैक्ट्री ये कहां पर है, ये भोपाल जिले में है। और नेक्स्ट है आपका डीजल इंजन कारखाना। डीजल इंजन कारखाना मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित है। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र या निर्यात संवर्धन पार्क कहां स्थापित किया गया है, वो स्थापित किया गया है आपके पीथमपुर धार में। ठीक है, पीथमपुर कहां पे आता है, धार डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट है आपका अप्रैल पार्क की स्थापना कहां की गई, अप्रैल पार्क इसकी स्थापना की गई है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। फिर नेक्स्ट है आपका डायमंड म्यूजियम की स्थापना करने का प्रस्ताव कहां पर है, वो है आपके छतरपुर में। साथ ही डायमंड पार्क की स्थापना करने का प्रस्ताव कहां पर है, क्योंकि ये अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, ये लगभग सितंबर अक्टूबर 2019 में ये प्रस्तावित किया गया है जब कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में। तो डायमंड म्यूजियम याद रखना है छतरपुर में है, और डायमंड पार्क कहां पर है, इसकी स्थापना पन्ना में करना है। फिर नेक्स्ट है आपका कि ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, ये कहां पर है, ये है पीथमपुर धार में। ठीक है,
तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। चलिए, तो ये चीजें हो गई यहाँ पर। अब मैं बात करता हूं कि मध्य प्रदेश में स्थापित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान, मतलब कि ऐसे उद्योग, ऐसे संस्थान जो स्थापित है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय सरकार की है। तो ऐसे उद्योगों के बारे में अब हम देखते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थापित केंद्रीय सार्वजनिक संस्थानों के बारे में। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा मैंने चार्ट बना दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो मध्य प्रदेश में स्थापित केंद्रीय सार्वजनिक संस्थान, और चूंकि ये केंद्रीय संस्थान है इसलिए ये विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है कि विभिन्न मंत्रालयों के अधीन आने वाले उपक्रम, जैसे कि वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले कौन कौन से उपक्रम ऐसे हैं जिनकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में की गई। इसी प्रकार से वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, खनन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के अधीन आने वाले उपक्रम के बारे में हम पता करेंगे। तो चलिए, पहला जो है हमारा, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से ऐसे उपक्रम हैं और उनकी स्थापना कहां पर की गई है हमारे मध्य प्रदेश में, इसके बारे में हम पता करते हैं। तो पहला है आपका गन कैरिज फैक्ट्री। गन कैरिज फैक्ट्री की स्थापना 1943 से 44 के मध्य की गई और कहां पर की गई है? जबलपुर में की गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है गन कैरिज फैक्ट्री की स्थापना 1943-44 में कहां पर की गई? जबलपुर में की गई। फिर नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1942-43 में की गई और कहां पर की गई? तो जबलपुर जिले के खमरिया नामक स्थान पर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो आपको याद रखना है खमरिया, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी खमरिया दे देता है। ठीक है, तो है तो जिला जबलपुर, लेकिन किस स्थान पर? तो खमरिया। फिर थर्ड है आपका व्हीकल फैक्ट्री। व्हीकल फैक्ट्री, ये भी इसकी स्थापना 1954-55 में की गई और ये भी कहां पर है? ये भी जबलपुर में है। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब कि इनमें होता क्या है, तो यहाँ जो ये गन कैरिज फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहाँ पर युद्धोपकरण बनाए जाते हैं, है ना, जो युद्ध में यूज किए जाने वाले जो हथियार वगैरह हैं, इनका निर्माण इनमें होता है। और व्हीकल फैक्ट्री नाम से स्पष्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो आर्मी के वगैरह ट्रक वगैरह जो होते हैं, उनका निर्माण जबलपुर इस व्हीकल फैक्ट्री में किया जाता है। तो इस प्रकार ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले उपक्रम है जिनकी स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में की गई। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वित्त मंत्रालय। अब देखते हैं वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले कौन कौन से उपक्रम है। तो पहला आपका करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का मतलब है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं कि बैंक नोट प्रेस। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये देवास में है। यहाँ पर जो नोटों की छपाई करने का काम जो है किया जाता है। ठीक है, जो नोट आप लोग यूज करते हैं उसका जो प्रिंट करने का काम होता है वो कहाँ होता है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में। इसकी स्थापना कब हुई? 1974-75 में देवास में इसकी स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना 1967-68 में की गई और कहाँ की गई? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। सिक्योरिटी पेपर मिल, जैसे आपने स्टाम्प देखा होगा, एफिडेविट जो आते हैं वो वहां पर बनते हैं, टिकट्स बनती हैं, और साथ ही जो नोट बनाने का जो कागज होता है वो बनाया जाता है कहां पर? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। ठीक है, आपको याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एल्कलाइड फैक्ट्री। एल्कलाइड फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई? नीमच जिले में। इसकी स्थापना 1975 और 76 में की गई। 1975-76 में एल्कलाइड फैक्ट्री की स्थापना नीमच जिले में की गई। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल। ठीक है, जिसको हम जनरली जानते हैं अखबारी कागज बनाने का कारखाना, या बुरहानपुर में स्थापित किया गया है। बुरहानपुर कहां पर है? नेपानगर में, मतलब नेपानगर कहां पर है? बुरहानपुर में है। ठीक है, तो चूंकि अभी अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था ओरिएंटल पेपर मिल। ओरिएंटल पेपर मिल में जो व्हाइट पेपर बनाने का काम होता है, लेकिन अखबारी कागज बनाने का जो सरकारी कारखाना है वो कहाँ है? वो नेपानगर बुरहानपुर में है। ठीक है, ये हो गए हमारे वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले उपक्रम। अब बात करते हैं रेलवे मंत्रालय के अधीन आने वाले उपक्रम कौन कौन से हैं। तो पहला है, अभी इसकी बात मैंने अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में की थी इससे थोड़ी देर पहले, तो वही है सेम जो कि केंद्रीय संस्थान है, केंद्रीय उपक्रम है वो। जैसे कि हमने बात की थी रेल कोच फैक्ट्री। ये रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना 1975-76 में की गई। कहाँ की गई?
निशातपुरा भोपाल में की गई। ठीक है, आपको याद रखना है रेल कोच फैक्ट्री। सेकंड है आपका रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है उसकी स्थापना मध्य प्रदेश के बुधनी में की गई, मतलब सीहोर जिला है और सीहोर जिले के बुधनी तहसील में की गई। फिर नेक्स्ट है डीजल इंजन बनाने का कारखाना। डीजल इंजन बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थापित किया गया। ये भी एक केंद्रीय उपक्रम है जो कि रेलवे मंत्रालय के अधीन आता है। फिर नेक्स्ट बात करें आपका कपड़ा मंत्रालय, इसके अधीन चूंकि बहुत सारे उपक्रम है, आपको ध्यान में रखना है। कुछ उपक्रम जैसे आपका कल्याण मिल्स है वगैरह वगैरह, ये फिलहाल लगभग बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। चलिए, पहला है हमारा बुरहानपुर ताप्ती मिल्स। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला कपड़ा इंडस्ट्री है, ये मिल्स है, ये बुरहानपुर ताप्ती मिल्स। ठीक है, तो ये बुरहानपुर ताप्ती मिल्स के नाम से ही है। तो ये कहां पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। और ये कब किया गया? 1906-7 में। कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन ये अगर उठता है कि चूंकि उस समय पर बुरहानपुर तो था नहीं, ठीक है, चूंकि बुरहानपुर खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया, तो निश्चित तौर पर प्रारंभ जब ये स्थापित हुआ तो था वो खंडवा में, लेकिन अब जो कि विभाजन हो चुका है तो अब हम क्या पढ़ेंगे? वो बुरहानपुर में है। ठीक है, तो ये जो आता है कभी कभी एग्जाम में ताप्ती मिल्स के नाम से आता है, जो कि बुरहानपुर यहाँ पर नहीं देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ताप्ती मिल्स कहाँ है? बुरहानपुर। ठीक है, आपको पता है कि जो बुरहानपुर से ही जो है ताप्ती नदी जो है प्रवाहित होकर के और मध्य प्रदेश से फिर वो महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड मालवा यूनाइटेड मिल्स। मालवा यूनाइटेड मिल्स की स्थापना 1907-8 में की गई इंदौर में। ठीक है, तो इसके बारे में फैक्ट क्या है कि यह मध्य प्रदेश का पहला सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, मालवा यूनाइटेड मिल्स 1907-8 में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। थर्ड है आपका स्वदेशी कॉटन मिल्स, इसकी स्थापना 1927 में की गई। यह भी कहाँ है? इंदौर में स्थापित की गई। फिर नेक्स्ट है आपका हीरा मिल्स। हीरा मिल्स की स्थापना उज्जैन में की गई और कब की गई? 1934-35 में की गई। और लास्ट है आपका कल्याण मिल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना इंदौर में की गई 1934 और 35 में। ठीक है, तो ये प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग हैं जो कि केंद्रीय सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अधीन या टेक्सटाइल मंत्रालय के अधीन आने वाले उपक्रम है। अब नेक्स्ट देखते हैं खनन मंत्रालय। खनन मंत्रालय के अधीन आने वाला उपक्रम जो है वो आपका हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की में मलाजखंड में कॉपर के उत्खनन के लिए जिम्मेदार है। यही कॉपर का उत्खनन करने वाली एजेंसी है हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट लिमिटेड। इसकी स्थापना 1960 में की गई, मलाजखंड बालाघाट में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका संचार मंत्रालय के अधीन आने वाला उपक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर है गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप। इसकी स्थापना 1934-35 में की गई। और ये इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई। ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप की स्थापना। तो ये थे हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित केंद्रीय सार्वजनिक संस्थान। इनमें से एक और है भेल है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में 1964 में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये भी एक सार्वजनिक संस्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था मध्य प्रदेश में स्थापित केंद्रीय सार्वजनिक संस्थान, ये कंप्लीट होता है। तो अब कुछ बचा हुआ है, जैसे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख सीमेंट उद्योग जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में स्थापित या स्थित प्रमुख चीनी उद्योगों के बारे में। जब ये फैक्ट हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो लगभग प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे, और यहीं से आपका मेंस का क्वेश्चन भी उभर कर सामने आता है। अगर यहीं पर मैं एक क्वेश्चन बताऊं कि मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योगों की दशा एवं दिशा पर एक टिप्पणी बताना है आपको, तो आपको ये सारे के सारे ये क्या है? यही तो सूती वस्त्र उद्योग हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा लेना है कि मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए जो प्रमुख कच्चा माल है वो कपास होता है। और कपास कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में, जो कि संपूर्ण क्षेत्र यहाँ मालवा का पठारी भाग है, जो जिसका निर्माण काली मिट्टी से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि कपास का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों की हमें सघनता भी देखने मिलती है। लेकिन वर्तमान में उनकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि वो उनको बंद करना पड़ जाए? इतनी पुरानी फैक्ट्रियां हैं जो, तो उसके बारे में आपको जो सरकारी नीतियां वगैरह हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कपड़ा मंत्रालय में जाने वाले ये जो है, तो इतने सारे आपकी ये मिल्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। सीमेंट उद्योगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे,
और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आगे चल करके चीनी उद्योगों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सीमेंट उद्योगों के बारे में, या जो फैक्ट्रियां स्थापित है हमारे मध्य प्रदेश में, और साथ ही बात करते हैं मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख चीनी उद्योगों के बारे में। क्योंकि ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जब हम इस लेक्चर के बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर मध्य प्रदेश के उद्योगों के संबंध में ही पढ़ेंगे, तो वहां पर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोग प्री के लिए हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन ये सारे फैक्ट्स जो है ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आने वाले हैं। अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख सीमेंट उद्योगों का वर्णन करिए, तो फिर आपको इनका वर्णन करना पड़ेगा। पूछता है कि चीनी उद्योगों का वर्णन करें, तो ये चीनी उद्योग है, आपको इनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख चीनी उद्योग। तो इसमें पहला नाम जो आता है वो है आपका आलोट शुगर मिल। आलोट शुगर मिल की स्थापना मध्य प्रदेश में के रतलाम जिले में की गई, और कब किया गया 1934 में, 1934 में। इस हिसाब से आलोट शुगर मिल जो है मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल है, मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल है आलोट शुगर मिल, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 1934 में की गई। फिर नेक्स्ट है आपका बारलई शुगर मिल। बारलई शुगर मिल जो है वो मध्य प्रदेश के देवास जिले के छिपरा नामक स्थान पर स्थापित की गई है। बारलई यह मध्य प्रदेश का सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा चीनी मिल है, ठीक है। शुगर मिल सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का कौन सा है? बारलई शुगर मिल, जो कि कहां स्थापित किया गया है? देवास में। नेक्स्ट बात करें सेठ गोविंद राम शुगर मिल, ये कहां पर है? ये उज्जैन में स्थापित किया गया था। इसके बाद है जीवाजी शुगर मिल, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करें भोपाल शुगर मिल, तो याद रखिएगा भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं है, ये कहां है, किस जिले में है? सीहोर जिले में स्थापित की गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें डबरा शुगर मिल, डबरा जो है वो ग्वालियर में स्थापित की गई है। और इसके बाद है आपका कैलारस शुगर मिल, कैलारस शुगर मिल जो है वो मुरैना में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है आपका करेली शुगर मिल नरसिंहपुर में, क्योंकि नरसिंहपुर में सर्वाधिक गन्ने का उपज होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्थापित की गई करेली शुगर मिल। फिर नेक्स्ट है आपका सारंगपुर शुगर मिल, तो ये राजगढ़ जिले के सारंगपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई है सारंगपुर शुगर मिल। फिर नेक्स्ट है आपका जावरा शुगर मिल, जावरा शुगर मिल की स्थापना रतलाम के जावरा नामक स्थान पे की गई है। और नेक्स्ट है आपका वर्ष 2017 में मां पीताम्बरा शुगर मिल की स्थापना की गई। मतलब कि कहने का सबसे पहली शुगर मिल आलोट शुगर मिल रतलाम है 1934, और नेक्स्ट सबसे नवीनतम जो है वो मां पीताम्बरा शुगर मिल है, वर्ष 2017 में इसकी स्थापना की गई मध्य प्रदेश के दतिया नामक जिले में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुल 11 शुगर मिलों की यहाँ पर लिस्ट है आपके सामने। तो मे बी जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है मेंस के लिए, तो आप बड़ी आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन फैक्ट से याद रखना है, ये पहली शुगर मिल है आलोट शुगर मिल रतलाम 1934। इसके बाद अन्य शुगर मिल और वो कहां पर स्थापित है इनके बारे में भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेठ गोविंद राम शुगर मिल, जीवाजी शुगर मिल, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख सीमेंट उद्योगों के बारे में। तो सीमेंट उद्योगों में जो बानमोर है आपका, बानमोर सीमेंट उद्योग, ये एसीसी के द्वारा स्थापित किया गया था। यह मुरैना जिले में 1922 में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में स्थापित पहला जो सीमेंट उद्योग था वो कौन सा था? बानमोर सीमेंट उद्योग मुरैना में, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग है, बानमोर सीमेंट फैक्ट्री मुरैना 1922 में। फिर इसके बाद कैमूर सीमेंट फैक्ट्री है। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना मध्य प्रदेश के कटनी जिले में इसके एक वर्ष बाद 1923 में स्थापित की गई, ठीक है। बानमोर शुगर जो बानमोर सीमेंट फैक्ट्री है उसके एक वर्ष बाद जो है कैमूर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कटनी जिले में की गई। फिर नेक्स्ट है आपका बिरला सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना सतना जिले में 1962 में की गई, बिरला सीमेंट फैक्ट्री। इसके बाद सरला सीमेंट फैक्ट्री, यहाँ पर याद रखिए सतना नहीं है, ये सरला है। सरला सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना मैहर में की गई, शायद ये भी जो है तो बिरला के ही स्वामित्व में आता है, ठीक है। इसका नाम केजीएस मिलता है, केजीएस सीमेंट फैक्ट्री, सरला सीमेंट फैक्ट्री मैहर, और इसकी स्थापना 1981-1982 में की गई। फिर नेक्स्ट है आपका जामुल सीमेंट फैक्ट्री, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में की गई। नेक्स्ट है आपका जेपी सीमेंट फैक्ट्री, जेपी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना रीवा जिला में की गई।
और नेक्स्ट है आपका जीरावाद सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना मध्य प्रदेश के धार जिले में की गई, जीरावाद नामक स्थान पे। और नेक्स्ट है आपका मालनपुर सीमेंट फैक्ट्री, मालनपुर नामक स्थान में भिंड जिले के, यहां पर जो है मालनपुर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां और साथ में मध्य प्रदेश के प्रमुख चीनी उद्योग या चीनी मिल्स या शुगर मिल्स, इनकी लिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको इसको याद कर ही लेना है, क्योंकि जब हम अभी मेंस के लिए पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग की जब हम बात करेंगे तो वहां पे आपको ये सारे फैक्ट्स काम आएंगे। हम जब बात करेंगे खनिज आधारित उद्योगों की, तो वहां पर ये चूंकि सीमेंट ये जो चीनी मिल्स हैं ये गन्ना पर आधारित होते हैं। ठीक है, गन्ना क्या है, एक कृषि है, तो ये सारे उद्योग आपको बनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अलग से सेपरेट 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से खनिज आधारित उद्योगों में हम सीमेंट उद्योगों को पढ़ते हैं, तो ये भी अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावनाएं जो है लगातार बनी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज मैं समझता हूँ कि जो प्रीलिम्स का टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना जिनकी हमेशा बनी रहती है, तो उतना हमने अभी तक जो है तो कवर कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो उद्योग के संबंध में जो हमारा पहला लेक्चर था, और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो अभी तक प्रीलिम्स यहाँ तक खत्म होता है। अब इसके बाद जो हम लेक्चर शुरू करेंगे, थर्ड होगा, वो हमारा मध्य प्रदेश में उद्योगों के संबंध में। उसमें हम जो उद्योग का टॉपिक है उसमें मेंस के कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं और उसकी आंसर राइटिंग किस किस प्रकार से करनी है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर बस यहीं तक। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, घर पर ही रहें, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।